संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय श्री राम, जय हनुमान। प्रियजनों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस रहस्य की, उस शक्ति की, उस गूढ़ सच्चाई की जो आज तक आपने न किसी किताब में पढ़ी होगी और न ही किसी वीडियो में सुनी होगी, क्योंकि ये कथा हनुमान जी के उस स्वरूप से जुड़ी है जिसे केवल कुछ ही साधक जानते हैं। सोचिए, हनुमान जी जिन्हें बल, बुद्धि और विद्या का सागर कहा गया है, उनके बारे में जो भी कहानियां हम सुनते आए हैं, संजीवनी बूटी का पर्वत उठाना, सीता माता की खोज करना, लंका दहन करना, ये सब तो हम जानते ही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी के भीतर एक रहस्य छुपा है जिसे जानने के बाद आपकी सोच ही बदल जाएगी। कहते हैं कि जब हनुमान जी का जन्म हुआ था, उस समय देवताओं ने उन्हें असीम शक्तियां दी थी, परंतु एक वरदान ऐसा भी था जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। हनुमान जी की अनंत चेतना। इस अनंत चेतना का मतलब है कि वे केवल एक युग तक ही सीमित नहीं है। रामायण के समय में हनुमान जी राम के भक्त थे। महाभारत के समय वे भीम को शक्ति देने वाले भाई बने और कलयुग में आज भी अदृश्य रूप से हमारे बीच विद्वान है। पर यहाँ छुपा है एक रहस्यमय संकेत। हनुमान जी हर उस इंसान के साथ हैं जो सच्चे दिल से, बिना किसी स्वार्थ के उन्हें पुकारता है, लेकिन वो खुद सामने नहीं आते। यही है असली रहस्य। कहते हैं जब कोई सच्चा भक्त गहरे संकट में फंस जाता है तो हनुमान जी मदद करने आते हैं, पर वे कभी अपने वास्तविक रूप में नहीं आते। वे किसी इंसान, किसी जानवर या किसी छोटे से संकेत के रूप में प्रकट होते हैं। उदाहरण के लिए, कई साधुओं ने बताया है कि जब वे जंगल में खो गए तो अचानक एक बंदर आया, रास्ता दिखाया और फिर गायब हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि जब वे दुर्घटना में फंसे तो अजनबी ने हाथ पकड़कर बचा लिया और बाद में वो व्यक्ति कहीं दिखाई नहीं दिया। क्या ये कोई संयोग है? नहीं, ये हनुमान जी का रहस्यमय स्वरूप है जो ये बताता है कि हनुमान जी कलयुग में साक्षात हैं, लेकिन वे अदृश्य रूप में रहते हैं, पर हर जगह पे रहते हैं। प्राचीन ग्रंथ अग्नि पुराण में एक रहस्य लिखा है, जो हनुमान जी का सच्चे मन से ध्यान करता है उसे मृत्यु भी छू नहीं सकती। और यहाँ ध्यान देने वाली बात है, मृत्यु तक छू न सके, इसका अर्थ सिर्फ लंबी उम्र नहीं है। इसका मतलब है जब तक साधक का उद्देश्य अधूरा है तब तक हनुमान जी उसकी रक्षा करते हैं। यही कारण है कि कई साधकों ने बार बार मृत्यु को करीब से देखा पर वे बचे रहे, और हर बार उनके सपनों में, ध्यान में या फिर संकेतों में हनुमान जी प्रकट हुए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो पुरानी कहानियां हैं, लेकिन प्रियजनों, कलयुग में भी ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्हें विज्ञान भी समझा नहीं पाया है। इसके संदर्भ में एक सच्ची घटना है। वाराणसी के पास एक व्यक्ति ट्रेन दुर्घटना में फंस गया। उसने आखिरी बार जोर से जय बजरंगबली का नाम लिया। गवाहों ने देखा उसके ऊपर गिरने वाला डिब्बा अचानक बीच में ही रुक गया और वह सुरक्षित निकल आया। बाद में वहां से किसी अज्ञात व्यक्ति के पैरों के निशान मिले, पर आसपास कोई दिखाई नहीं दिया। दूसरा उदाहरण भी है। हिमालय में एक साधक तपस्या कर रहा था। उसे भयंकर बर्फबारी ने घेर लिया। जब उसका आंख खुली तो उसने देखा कि कोई वानर रूपी साधु उसे अपने चादर से ढक रहा है, पर अगले पल वह साधु हवा में गायब हो गया। प्रियजनों, असली रहस्य यही है कि हनुमान जी मदद करने से पहले हमें परखते हैं। वो चाहते हैं कि हम सच्चे मन से, श्रद्धा विश्वास के साथ उन्हें पुकारें। यदि हम केवल लोभ या स्वार्थ से उन्हें याद करेंगे तो संकेत कभी नहीं मिलेंगे। कहा जाता है कि जब भी कोई भक्त संकट में राम राम कहता है तो हनुमान जी तुरंत सतर्क हो जाते हैं। उनकी दृष्टि हर उस इंसान पर है जो संकट में है, पर वो सहायता उसी को देते हैं जो हृदय से निर्मल हो, स्वच्छ हो और धर्म का पालन करता हो। और अब बात आती है सबसे बड़ी सच्चाई क्या है इसके संदर्भ में।
कई साधक मानते हैं कि हनुमान जी केवल बाहरी दुनिया में ही नहीं बल्कि हमारे भीतर भी रहते हैं। जब हम डरते हैं और अचानक हिम्मत आ जाती है, वो हनुमान जी ही हैं। जब हम टूट जाते हैं और अचानक हमें एक आशा दिखाई देती है, तो वो भी हनुमान जी ही हैं। जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखता तो अचानक एक हल निकल आता है, वो हनुमान जी ही हैं। यानी असल में हनुमान जी हमारे भीतर की शक्ति है, हमारी आस्था है और हमारे संघर्ष की जीत है। ये वो सच्चाई है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तो प्रियजनों, हनुमान जी की सबसे बड़ी लीला यही है, वे हर जगह हैं पर कभी सीधे सामने नहीं आते। वो हमें संकेतों के जरिए, घटनाओं के जरिए और हमारी आत्मा की गहराई से मार्गदर्शन देते हैं। अगर आप सच में हृदय से हनुमान जी को पाना चाहते हैं तो किसी मंदिर में घंटों बैठने की जरूरत नहीं है। बस अपने मन को निर्मल रखिए, दूसरों की मदद कीजिए और राम राम को सच्चे मन से जपिए। क्योंकि याद रखिए, हनुमान जी प्रकट नहीं होते, वो महसूस होते हैं। और यही वो सच्चाई है, वो रहस्य है जिसे जानकर अब आप भी समझ गए होंगे कि हनुमान जी केवल एक देवता ही नहीं है बल्कि अनंत चेतना है, जो हर पल, हर जगह, हर युग में हमारे साथ हैं और रहेंगे। अंत में फिर से जय श्री राम, जय हनुमान।